हेलो गाइस दोस्त, आज फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज टेक के वन में आज हम एसएससी जीडीएस के कांस्टेबल जो कि वैकेंसी निकला, उसमें प्रश्न नंबर हम 30 प्रश्न नंबर बता रहे हैं। उसमें से 10% क्वेश्चन ही लड़ेगा, जो कि 100% ही लड़ेगा। नहीं लड़ेगा तो यूट्यूब पर भी काम करना ही छोड़ देंगे हम। आप सब देख लिए और सब्सक्राइब कीजिए जितने भी स्टूडेंट है, और उसको भी शेयर करिए कि वो 10 नंबर उठा सके और अपने इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक बने। देखिए, पहला प्रश्न है, 4 कुर्सी और 3 मौजे के मूल्य 2100 है, और 5 कुर्सियों और 2 मौजों का मूल्य 1750 है, तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। देख लीजिए, 150। इसको आप सब कुछ भी नहीं कीजिए, फटाफट कॉपी में उतारिए और याद कीजिए, नहीं तो आप सब बना भी सकते हैं। अभी तो मेरे पास उतना टाइम नहीं, हम फटाफट क्वेश्चन ही बता देते हैं। हम दूसरा प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आप सब जितने भी स्टूडेंट हैं सब लिख लीजिए और बना के कोशिश कीजिए, बनाने की भी कोशिश कीजिए, नहीं तो आप याद कर सकते हैं, भी याद भी कर लीजिए जैसे भी है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसा ही प्रश्न आइएगा एकदम। देखिए, दूसरे प्रश्न में है, एक 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 बेईमान दुकानदार क्रिया मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन दोषपूर्ण ब्रांडों का प्रयोग करके 52% लाभ अर्जित करता है। और उसने अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट देने की निर्णय लिया 10%। जो 25 में से 10% छूट लेने के लाभ अर्जित करने के लिए उसने कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, ये पूछ रहा। जी, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। आप सब फटाफट मिलाइए और उतारिए और लाइक भी कीजिए। आप अपना कॉपी बैठ के फटाफट उतारिए। अब दूसरे प्रश्न में हो गया। तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न में है, एक व्यक्ति के साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, 3 वर्ष के बाद उसने त्रयात्मक को 4/3 धनराशि वापस कर दी। ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। जो कि इसमें ब्याज पूछ रहा है, ब्याज आप सब निकाल लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर है सी सही होगा, जो कि 3 ऑप्शन सही होगा। आंसर नंबर 3 सही होगा। 1/9% वार्षिक, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। और चौथे प्रश्न नंबर हम चलते हैं। चौथे प्रश्न नंबर में 50,000 के बिजली के बिल के लिए 30% की छूट और 26% एवं 5% की दो क्रियात्मक छूटों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। जी, उसका ऑप्शन नंबर 4 का है, 20 सही है। आप सब फटाफट मिलाइए और लाइक भी कीजिए, लाइक बहुत कम आता है। और अब हम 5वें प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास 21 cm है, तक कटोरे का आयतन ज्ञात कीजिए। जो कि × 5 बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। जो कि ऑप्शन नंबर ये बता रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सही है। देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सही है, जो कि बी सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। और हम छठे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, छठे प्रश्न नंबर में है, ए और बी के एक काम को 9 दिनों में पूरी करते हैं, तो जबकि बी और सी उसी काम को 18 दिन में पूरी कर सकते हैं, तो ए बी और सी का साथ में मिलकर काम करते हुए उसकी काम की 8 दिनों में पूरा कर सकता है। और ए और सी साथ में मिलकर काम पूरा करने के कितने दिन लगेगा। इसमें पूछ रहा है, ए और सी के साथ में मिलकर वो 8 दिन में काम पूरा करेगा, और इसको आप निकाल लीजिएगा। और इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, जो कि 12 है, 12 दिन। और हम 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सब मिलाइए और कॉपी पर लिख लीजिए, याद करके ही जाइएगा सेंटर एग्ज़ाम देने के लिए। जहाँ भी है सेंटर गया उस पर यही सब प्रश्न आएगा एकदम। 7वें प्रश्न नंबर, एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों का औसत भार 52 kg है। यदि शिक्षा का भार शामिल कर दिया जाए तो औसत भार के 500 kg की वृद्धि हो, तथा शिक्षा का भार
केजी में ज्ञात कीजिए। मतलब पूछ रहा है शिक्षा के भार कितना है, और आप सब निकाल लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है, 72.5। देख लीजिएगा 8वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न नंबर में है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 85 डिग्री है और कोण एसी बराबर 58 डिग्री है। तो यदि ए कोण पी क्यू आर कोण ए बी सी के समरूप है और संगत है तो कोण क्यू का ज्ञात कीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है, 37 डिग्री। 8 का बी सही है। जो हरा टिक लगा है वही ऑप्शन सही है। हम पहले से ये सब पीडीएफ में बना चुके हैं, तभी ये सब बता रहे डायरेक्टली। 9वें प्रश्न में है, ए और बी प्रत्येक के पास एक निश्चित संख्या के संतरे के ए बी है से कहता है कि यदि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे पास बचे संतरे को दुगना संतरे हो जाएगा। तब बी उत्तर देता है, यदि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे पास बचे संतरे की संख्या बराबर संतरे हो जाएंगे। ए के पास कितने संतरे होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका ए सही है, 70। जो कि ए बी और ए बी पूछा है 10 संतरा है, तो इसमें बी और बी का संतरा फिर मिला, फिर ए का निकालना है कि कितना है। उसमें ऑप्शन नंबर है ए सही है, 70। फिर 10वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। एक योग केंद्र में 60% समुदाय पुरुष है और 10% समुदाय महिलाएं हैं। तो यदि पुरुषों की औसत आयु 55 वर्ष और महिलाओं की औसत आयु 45 वर्ष है, तो सभी सदस्यों की औसत आयु वर्ष में क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। मिला लीजिए, जो डी सही है इसका फटाफट उतारिए और आंसर ही टिक कीजिए डायरेक्ट। आप कमेंट में बताइएगा कि ये प्रश्न आता है कि नहीं। क्वेश्चन आप सब कमेंट भी कीजिएगा, यही सब प्रश्न आता है। अब 11 प्रश्न में और बढ़ते हैं हम। यदि x बराबर ×3/2 है तो स्क्वायर गुने ×2/3 गुने पावर 4 है, तो x - 2 का मान क्या ज्ञात कीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। फटाफट उतारिए, आप सब कॉपी में लेके बैठिए ही कॉपी। और अब हम 12वें प्रश्न में हैं। एक लंबे वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है, तो शंकु के आयतन और प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों का त्रिकृत कीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर ये पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, 95.31%। 13 प्रश्न नंबर में है, तीन बाईस ए बी और सी की धारतक क्रमांश 10% और 20% और 30% है, तो उन्हीं 2.3x के अनुपात में मिलाकर जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप 23% सांद्रता वाला घोषण किया जाता है, जो कि x का मान क्या होगा। आपसे ये प्रश्न देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है और इसका 0.5 है, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक खंभा 22 मीटर के स्थिपा है, तार की मदद से जमीन पर लंबित रूप में खड़ा, जो उसके शीर्ष से बंधा हुआ है और जमीन पर आकर्षित एक्सपीरियंस, जो कि एफेक्टिव है। यदि इस्तेमाल का तार क्षैतिज जमीन में 30 का कोण बनाता है, तो खंभे की ऊंचाई कितनी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 6 cm। अब अपना देखिए और जाइए इस सेंटर पर, इसमें 10 नंबर ही जरूर आएगा, 10 क्वेश्चन लड़ेगा इससे ही।
और 15 प्रश्न नंबर में है, एक दुकानदार के अपने माल अंकित मूल्य से आधे का दाम पर बेचता है और इस प्रकार उसे 17% की यदि हानि यदि उसने अपना माल अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसकी लाभ प्रतिशत कितनी होगी। 15 का ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि 66%। और 16 प्रश्न नंबर में है, ए और बी क्रमशः 25,000 और 50,000 की धनराशि है साथ एक कंपनी में एक वर्ष के लिए साझेदारी की शुरुआत करते हैं तो 7 महीने बाद 30,000 की धनराशि के साथ सी उसके साथ साझेदारी शामिल हो जाती है और 9 महीने बाद ए अपनी योगदान राशि वापस ले सकता है। यदि मानता है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 39 है तो इस लाभ में सी का हिसाब कितना होगा। इसमें सी के बारे में पूछ रहा है, इसका हिसाब कितना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 6,000। और हम 17 प्रश्न नंबर में हैं, 17 प्रश्न है, जो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 64% मतदाताओं ने मत डाले, जिसमें 4% मतभेद घोषणा कर दी गई है कि एक उम्मीदवारों को 12,288 मत मिलों को कुल वैध मतों का 64% था। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि चुनाव के नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जोड़ के उसके बाद 4% से निकालना है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ऐसा 18वां प्रश्न नंबर है, यदि 3√0 तो इसको तो है तो पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। पूछ रहा पी क्यू के मान ज्ञात कीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। 19 में है, यदि मान लीजिए कि ए बी सी और पी क्यू दो सब भुजाएं इस प्रकार की ए कोण बराबर बी पी बराबर 90 है तो यदि बी सी बराबर 29 cm है तो पी आर बराबर 21 cm है तो ए बी का मान सी एम ज्ञात कीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है उसी भी। ये प्रश्न जो है ना 2023 का ही है। आप सब मिलान कर लीजिए, थोड़ा सा हमको लग रहा है इसमें डाउट है, लेकिन आप सब मिला लीजिएगा प्रश्न सही है कि नहीं। 20 नंबर में, यदि ए और बी क्यू पी इंटू ए इंटू बराबर 3/8 है तो पी बी बराबर 1/2 है और पी ए ओम बी का 1/4 है तो 42 घंटाएँ बीटर है तो पी ए ओम बी ज्ञात कीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, जो कि 3/8 है सही है। और अब हम इतना ही, अब बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना है और सही लग रहा है आपको तो कमेंट कीजिए, आपके अगला वीडियो 20 से आगे ही आएगा। आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए जैसे ज़्यादा से ज़्यादा। हमको रियल क्वेश्चन ही बताएंगे आपको, पूरा रियल क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, मेरे वीडियो सब देखिए।